और एक दलित और शोषित समाज का व्यक्ति जिसका 5000 साल से ज्यादा शोषण हुआ है, अगर वो संविधान की ताकत से पिछले 50 साल में बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे लटक मटक के कैसे भी उसको कहीं से बेचारा इधर जूझ जाज के आ रहा है। भाई देखो, साधन उसके पास नहीं है। कितने देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी, अभी मैं सांसद पप्पू यादव जी के साथ एक दिन बैठा था, तो वो मुझे बता रहे थे जो इस देश का बहुजन है, दलित शोषित वंचित समाज है, उसके पास मात्र 10% जमीन है, जबकि उसकी आबादी 85% है। और इस देश के जो 15% लोग हैं उनके पास 90% जमीन है। खेती की जमीन की बात हो रही है, और बाकी संसाधनों का छोड़ दो। और वो जो 85% देश का बहुजन है वो ठेके पे मजदूरी कर रहा है, डेली बेसिस पे मजदूरी कर रहा है, वो खेत को बटाई पे लेके काम कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उस व्यक्ति की आप तुलना अपने आप से कर रहे हो। आप जो एलीट क्लास में रहे हो, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, आप गांव से निकलते हो तो आपको हर व्यक्ति बोलता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, पंडित जी पाए। बंगाल में 7% कर दिया, जबकि 50% से ज्यादा पिछड़ा है बंगाल में। तो जो संविधान का अनुपालन बीजेपी सरकार द्वारा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बात करें ना ये छात्र। और बात रही अगर आरक्षण की, तो मैं इन्हीं छात्रों से कह रहा हूं कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया, ये भी तो संवैधानिक तरीके से दिया गया, लेकिन हम उसका कभी विरोध नहीं करते कि चलो जो सामान्य वर्ग है, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उसमें कुछ गरीब लोग हैं तो उन्हें फायदा मिल जाने दो। सारे मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो अमीर नहीं है, जो गरीब है उनको मिल जाने दो। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जिसको देश के साधनों संसाधनों में हिस्सेदारी मिल रही है मिलने दो। लेकिन हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि हमारा हक मत मारो। आप तो ले रहे हो, आप देश में 10% हो, आप 15%, 50% पे कब्जा करे हो, आप 60% पे कब्जा करे हो, लेकिन हमें जो 50% में आपने सीमित कर रखा है, तो उसको भी तो दो। और वो तो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में है। आप ये बताओ, जो तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें क्या स्थिति है? एक मिनट और लूंगा, पर बैठने नहीं दिया उनको, उठा दिया। एक मिनट और लूंगा मैं आपका। इस देश में जो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, उच्च शिक्षा जहां हो रही है, क्या हमारे दर्शकों को और आपको जानकारी है वहाँ दलित, पिछड़े और आदिवासी बच्चों की संख्या कितनी है? वहां पे मात्र 13%। ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी आबादी 85% है, उनकी संख्या वहां 13% है। तो ये जो 60%, 70% का गैप है, ये क्यों है? क्योंकि वहां पर जो फीस है वो इतनी ज्यादा है कि ओबीसी, एससी, एसटी समाज का व्यक्ति उतनी फीस नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग की पढ़ाई फीस 20 से 30 लाख, डॉक्टरी की पढ़ाई फीस 1 से 1.5 करोड़, एमबीए की पढ़ाई फीस आपकी 30 से 50 लाख रुपए, और सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सों की फीस 15-15, 20-20 लाख रुपए है। तो जो ये अनियमितताएं हैं इस देश में, तो इनके लिए विरोध है। जो देश का 85% व्यक्ति, जिसको साधनों संसाधनों में ये मनवादी व्यवस्थाएं हिस्सेदारी नहीं लेने दे रही हैं, तो इसका न्याय योद्धा विरोध कर रहे हैं। कल जो छात्र आए थे आरक्षण हटाने की मांग को लेकर, उनको पुलिस ने बैठने नहीं दिया। वो कह रहे हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। उनका तो आंदोलन इन्होंने 36 दिन चलने दिया, तो हमें पुलिस ने यहाँ से उठा दिया। वो मांग ही उनकी गलत है। दरअसल उन लोगों को, जो ये मनवादी विचारधारा के आरएसएस के लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने बरगला दिया है। उन्होंने ही बोला है तुम दलित पिछड़ों के लिए के खिलाफ काम करो, लेकिन उन बेचारे जो बच्चे, उन्हें मालूम ही नहीं है वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। भाई आप तो उस सिस्टम में हजारों साल से हो, और एक दलित और शोषित समाज का व्यक्ति जिसका 5000 साल से ज्यादा शोषण हुआ है, अगर वो संविधान की ताकत से पिछले 50 साल में बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है, जैसे तैसे लटक मटक के कैसे भी उसको कहीं से बेचारा इधर जूझ जाज के आ रहा है। भाई देखो, साधन उसके पास नहीं है। कितने देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी, अभी मैं सांसद पप्पू यादव जी के साथ एक दिन बैठा था, तो वो मुझे बता रहे थे जो इस देश का बहुजन है, दलित शोषित वंचित समाज है, उसके पास मात्र 10% जमीन है, जबकि उसकी आबादी 85% है। और इस देश के जो 15% लोग हैं उनके पास 90% जमीन है। खेती की जमीन की बात हो रही है, और बाकी संसाधनों का छोड़ दो। और वो जो 85% देश का बहुजन है वो ठेके पे मजदूरी कर रहा है,
डेली बेसिस पे मजदूरी कर रहा है, वो खेत को बटाई पे लेके काम कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उस व्यक्ति की आप तुलना अपने आप से कर रहे हो। आप जो एलीट क्लास में रहे हो, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो, आप गांव से निकलते हो तो आपको हर व्यक्ति बोलता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, पंडित जी पाए लागू। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेटे का भी वीडियो देखा है, उनकी उम्र मात्र 25-26 साल रही होगी और एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पैर छू रहा है। तो ये आरक्षण नहीं है। राजा भैया के बेटे के छूते लोग, राजा भैया के बेटे के छोरे 15-16 साल का ही है। पुजारी मंदिर में पहुंचता है, वो चाहे 10 साल का हो, 15 साल का हो, मोबाइल से देख के कथा पढ़ रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पैर छू रहा है। तो क्या ये आरक्षण नहीं है? तो पहले जो एलीट क्लास के लोग हैं, सो कॉल्ड जो एलीट हैं, जो अपने आप को एलीट कहते हम सब भ्रांत हैं, हम कुलीन वर्ग के लोग हैं, तो पहले ये लोग अपना आरक्षण छोड़ें। एक गरीब व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को, शोषित वंचित व्यक्ति को वहां बैठाए ना पुजारी बना के, उसके बाद वो बात करें कि इस देश में आरक्षण कोड है। आरक्षण निश्चित तौर पे कोड है, लेकिन जो शिक्षा में आपने मोनोपोली बना रखी है, जो मीडिया में आपने मोनोपोली बना रखी है, जो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और मंदिरों सहित तमाम संस्थानों में मोनोपोली बना रखी है, पहले उस कोड को खत्म करें और देश का जो 85% व्यक्ति है, जो देश की रीढ़ है, उसको हिस्सेदारी दें। उसके बाद जब बराबरी आएगी तब बात की जाए।